जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड जीके का 40 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे सीजीएल के हैं या लेडी सुपरवाइज़र के हैं या फिर झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या हाई कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज का दोस्तों आपका 8वां वीडियो है। इससे पहले जो है हम आपको 7 वीडियो दे चुके हैं। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं अभी तक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और एक बात बता दें दोस्तों कि जो नए दोस्त इस चैनल में देख रहे हैं अभी तक और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड से रिलेटिव कोई भी एग्ज़ाम हो उसका यहाँ पे आपको तैयारी कराया जाता है। और आपको जो है वीडियो के माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो कराए जाते हैं। तो इसके बाद आपके झारखंड की जितनी भी वैकेंसियों का नोटिफिकेशंस हो, उस नोटिफिकेशंस की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने में आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? साहिबगंज, चतरा, कोडरमा या गोड्डा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज जो है आपके उत्तरी अक्षांश की अगर बात किया जाए तो सबसे ऊपर का जो ज़िला है वो आपके साहिबगंज है दोस्तों। और अगर इसका स्थिति देखा जाए साहिबगंज का, तो ये 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश हो गया दोस्तों। और इसका जबकि दक्षिणी अक्षांश में अगर सबसे जिला की अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, तो दक्षिण में आपका कौन सा हो जाएगा? तो सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो अक्षांश है दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश था, ये दक्षिणी अक्षांश जो है इसका 21 डिग्री 55 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये था आपके लिए ये इम्पोर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड सरकार के नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया गया, इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? 62, 48, 60 या 24? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। 24 हाथी का जो है इसमें संख्या दर्शाया गया है, यानी कि अगर जोड़ा में आपको पूछा जाए दोस्तों तो 12 जोड़े। ठीक है, और ऐसे संख्या में पूछा जाए तो 24 हाथी हो गया। और आपको बता दें दोस्तों कि 24 हाथी हो गया, 24 आपका पलाश का फूल हो गया, 24 आपका पलाश का फूल हो गया। इसके बाद 24 जो है आपका नृतक हो गया, नृतक जोड़ा हो गया आपका 24। और अगर गोल घेरों की बात किया जाए दोस्तों, गोल छोटे छोटे गोल घेरों पे, तो इसमें 60 गोल घेरे हैं। ठीक है, छोटे छोटे 60 गोल घेरे इसमें पाए जाते हैं। और हाथियों की संख्या 24 है आपकी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसमें से सही क्रम कौन सा है? धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, धनबाद, रामगढ़, धनबाद, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो? तो आपको इसमें बताना है दोस्तों सही अवरोही क्रम जो है झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व है उसके आधार पे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा, धनबाद, बोकारो, फिर रामगढ़। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पुंडरीक, अटावी,
खोखरा या झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। आपके अशोक के 13वें शिलालेख में जो है झारखंड को अटावी नाम से जो है वो संबोधित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मध्यकाल में रांची क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कोकरा, खोखरा, छोटा नागपुर या ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। कोकरा भी कहा जाता था और खोखरा भी कहा जाता था रांची के जो क्षेत्र थे मध्यकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अकबर अपने शासनकाल में सर्वप्रथम कोकराहा खुखराहा नागवंश की तत्कालीन राजधानी विजय की ओर ध्यान दिया, इसका निम्न में से क्या कारण था? सामरिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी कारण थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अकबर विरोधी अफगानों में गाजी एवं हाजी बंधु जुनैद एवं वाजिद प्रमुख थे। इन अफगानों ने अकबर के विरुद्ध किस क्षेत्र का उपयोग किया? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपके झारखंड क्षेत्र को ही इन्होंने उपयोग किया था। अफ़गान के थे गाजी, हाजी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नागवंश का कौन सा ऐसा पहला शासक हुआ जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि प्राप्त की? प्रतापकर्ण, मुकुंदकर्ण, सुंदरकर्ण या भीमकर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमकर्ण। सबसे पहले जो कर्ण की उपाधि आपका धारण किया था वह भीमकर्ण ने किया था दोस्तों आपका। और भीमकर्ण जो राजा हुआ करते थे यह आपके 1095, ठीक है, ये जीरो है दोस्तों, 1095 से लेकर के 1184 तक जो है ये राजा हुआ करता था नागवंश का भीमकर्ण। और ये एक प्रतापी शासक था दोस्तों। और इसने पहले जो है आपके नागवंश में राय की उपाधि चलती थी, लेकिन कि इन्होंने राय की उपाधि को हटा करके कर्ण की उपाधि धारण की। और यह उपाधि जो है परिवर्तन कुलचरी राजवंश के संपर्क का जो है एक प्रभाव माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कुलचरी नरेशों की उपाधि जो है थी वह कर्ण थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पलामू किले का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप राय, मेदिनी राय, भगवत मांझी या फनी मुकुट राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय ने आपके जो पलामू का पुराना किला का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वह जो है प्रताप राय ने करवाया था। और प्रताप राय जो थे एक प्रतापी राजा आपका चेरो शासक का थे दोस्तों, और जो कि ये शाहजहाँ के समकालीन थे दोस्तों। ठीक है, और ये एक चेरो राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तमाड़ के राजा ने राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था, तब प्रतापकर्ण को किसने सहायता की थी? मेदिनी राय, प्रताप राय, हंस राजदेव या बागदेव सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बागदेव सिंह। ठीक है, बागदेव सिंह जो थे यह तमाड़ के राजा थे दोस्तों। और राजधानी जो है इन्होंने खुखरागढ़ की जो है घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को जो है किले में बंदी बना लिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और इसका जो क्षेत्र था दोस्तों बागदेव का, वो कर्णपुरा जो क्षेत्र है, आपका कोयला क्षेत्र कर्णपुरा जो पड़ता है, उसी क्षेत्र से ये आते थे बागदेव सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मौर्य काल में झारखंड के वैदेशिक व्यापारिक संपर्क की पुष्टि निम्न में से किस बात से होती है? सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, कनिष्ठ के कुछ सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, या ए बी दोनों।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ये दोनों सही है आपका कि सिंहभूम से जो है रोमन सम्राट के सिक्के प्राप्त हुए हैं और चाईबासा से जो है इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये दोनों सही है दोस्तों, लेकिन कि कनिष्क के कुछ सिक्के जो है रांची से प्राप्त हुए हैं, ये आपके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गौड़ शासक शशांक के संबंध में सही नहीं है, यानी कि उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। गौड़ शासक शशांक एक कट्टर शैवोपासक था। शशांक बौद्ध धर्म का उत्पीड़न किया। 8वीं सदी ईस्वी तक झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें जितना कथन दिया हुआ है ये सारे कथन आपके सही हैं शशांक के संबंध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन हैं? पीओ वेडिंग, केवल सोरेन, नुनकू सोरेन या जे फिलिप्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा, जे फिलिप्स। ठीक है, जे फिलिप्स ने आपका जो है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज इन्होंने लिखा था दोस्तों और संथाली भाषा में, जिसे जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड पत्रिका का संपादक बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह हैं। यह झारखंड आंदोलन के संबंध एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसका प्रकाशन निम्न में से किस स्थान से किया गया था? रांची, गुमला, हजारीबाग या लोहरदगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा, गुमला। ठीक है, गुमला से जो है आपका ये पत्रिका आपका झारखंड के नाम से, झारखंड पत्रिका के नाम से जो है वो निकला हुआ था, जो कि गुमला ज़िला से आपका निकला हुआ था दोस्तों। और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो आपके 1937 में हुआ था। ठीक है, 1937 में हुआ था दोस्तों। और इसका संपादक जो थे वह बड़ाइक ईश्वर प्रसाद सिंह थे और यह झारखंड आंदोलन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैक के बारे में गलत है? शिबू सोरेन इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। जैक के अंतर्गत बिहार के 24 जिलों को शामिल किया गया। झारखंड छात्र संघ एवं समर्थित घटकों ने इसे आदिवासियों के हाथ में झुनझुना का नाम दिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है वो पूछ रहा था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके राइट हो जाएंगे दोस्तों। इसमें 24 जिला जो आपको बोला गया है दोस्तों, इसमें 24 जिला नहीं बल्कि इसमें 18 जिले थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 18 जिले को ही लेके झारखंड अलग हुआ था। बाद में आपके यहाँ पे 6 जिले का क्या हुआ दोस्तों, 6 जिले और बने, तब जाकर के वर्तमान में जो आपके ज़िले हैं वह 24 हैं। ठीक है, आपको इसी तरह से ऑप्शन फंसाने के लिए जो है 24 दे देगा दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा अगर लॉजिक आपको पता होगा तो आप इस सब क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब झारखंड और बिहार एक था तो झारखंड का जो क्षेत्र था दोस्तों वह 18 ज़िले के अंतर्गत ही आता था, संथाल परगना और आपका छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर में अभी दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1931 में, 1933 में, 1932 में, 1938 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपके 1933 में किया गया था। और इसमें जो है दोस्तों कैथोलिक सभा में कैथोलिक जिन्हें जो है अभी तक किसी भी संगठन के स्थान जो है इसे प्राप्त नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, और अपने हितों की रक्षा के लिए जो है ये एक संगठन अपना बनाए थे 1933 में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजी या बिरसा मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था आपका वो 15 नवंबर को ही हुआ था और इसी के दिन जो है आपके झारखंड का अलग राज्य के रूप में एक तिथि जो है वो घोषित किया गया दोस्तों। और 15 नवंबर 1875 को जो है आपका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था तो उलीहातू में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि अर्जुन सिंह विद्रोही सैनिकों के साथ रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा था, लेकिन डाल्टन ने किस तिथि को विद्रोही सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया? 20 जनवरी 1856, 20 सितंबर 1857, 20 अक्टूबर 1857 या 20 नवंबर 1857। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा, 20 अक्टूबर 1857। देखिए ये ए नंबर का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें 56 दिया हुआ है और आपके अर्जुन सिंह जो थे सैनिक विद्रोह थे, तो सैनिक विद्रोह आपका 1857 में हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। तो बाकी आपके 3 ऑप्शन में आपको आंसर देना था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 अक्टूबर 1857। ठीक है, 20 अक्टूबर 1857 को जो है सैनिक विद्रोह में कमिश्नर डाल्टन जो था वह आपका इसको फांसी दे देता है। और जिस जगह पे विद्रोही सैनिक को फांसी दी गई दोस्तों, आज उस जगह को जो है शहीद चौक के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, अर्जुन सिंह को जो फांसी जहाँ पे दिया है उस जगह के चौक को किस नाम से जाना जाता है? तो शहीद चौक के नाम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलको या ML अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, सुखदेव महतो। ठीक है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो अध्यक्ष था दोस्तों वह सुखदेव महतो आपके थे। और सुखदेव महतो या सिंह, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में आपका छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे यही बने थे सुखदेव सिंह या सुखदेव महतो। बाद में जो है बाबू नारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने दोस्तों। और इस संगठन के द्वारा जो है आपका 7 अप्रैल 1954 को जो है छोटा नागपुर सेपरेशन दी वनली सॉल्यूशन नामक जो है एक पत्रिका प्रकाशन किया और जिसमें अलग झारखंड राज्य की इन्होंने मांग जो है वो समर्थन किया था दोस्तों। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1954 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नाम क्या था दोस्तों और जिसने ये अध्यक्ष बनके आपका छोटा नागपुर सेपरेस दी वनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका जो निकाला था वह बाबू राम नारायण सिंह। ये नाम भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रांची के कमिश्नर डाल्टन ने किसके नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों को सामना करने के लिए भेजा था? जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, जयमंगल पांडे या लेफ्टिनेंट ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट ग्राम को जो है इन्होंने हजारीबाग में जो सैनिक टुकड़ों में विद्रोही सैनिक था दोस्तों उसका मतलब दबाने के लिए डाल्टन ने ले ग्राम को, इसका क्या नाम था, लेफ्टिनेंट लेग्राम को जो है इन्होंने भेजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसरी जलप्रपात को उसरी नदी पर स्थित है, झारखंड के किस जिले में यह जलप्रपात है? चतरा में, हजारीबाग में, गिरिडीह में या गोड्डा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट हो जाएंगे,
ऊसरी जलप्रपात जो है ये ऊसरी नदी पर पड़ता है और आपके ये गिरिडीह जिला में है दोस्तों। और ऊसरी नदी जो है ये खंडोली पहाड़ के ढलान में जो है आपका स्थित है। ऊसरी नदी कहाँ है? गिरिडीह में ही खंडोली पहाड़ है और उसी पहाड़ के ढलान पर जो है आपका ऊसरी नदी पड़ता है और उसी पर जो है ये जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है? गंगा घाटी क्षेत्र, शंख घाटी क्षेत्र, स्वर्णरेखा क्षेत्र या अजय नदी घाटी क्षेत्र। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि किसमें जलोढ़ निक्षेप का जो है वो संरचना पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट हो जाएंगे, ए और सी। ठीक है, गंगा और स्वर्णरेखा नदी में ही आपके जलोढ़ मृदा का जो है निक्षेप पाया जाता है। बाद में कि आपके शंख और अजय नदी में जो है इसका निक्षेप जलोढ़ मिट्टी का नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि LAC की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? यक्ष, लक्ष, तक्ष या दक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। लक्ष्य से जो है आपका LAC का जो शब्द है, संस्कृत शब्द लक्ष्य से जो है ये उत्पत्ति हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है जो दोस्तों 100,000। ठीक है, और उन कीटों का संदर्भ में जो कि पेड़ों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, लाख जो बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो और वो राल बनाते हैं और लाख जो है आपके कीड़ों की कई प्रजातियों से जो है लसिका स्राव होता है, जिससे जो है सबसे अधिक खेती आपका केरैया लाख की जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? इसमें से कौन सा संयोजन गलत है वो बताना है। कुंडा जलप्रपात लातेहार, हेमपात जलप्रपात गुमला, तामासीन जलप्रपात चतरा या मुनिडी जलप्रपात धनबाद। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि इसमें जो है कौन सा सुमेलित गलत है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, जो गलत है दोस्तों, कुंडा जलप्रपात आपके लातेहार जो दिए हुए हैं ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। ये लातेहार नहीं होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? चतरा। ठीक है, ये चतरा ज़िले में आपका कुंडा जलप्रपात है। बाद बाकी आपका हेमपात गुमला में है, तामासीन जलप्रपात ये चतरा में है और मुनिडी जलप्रपात आपके धनबाद में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1978 में, 1979 में, 1976 में या 1981 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। 1978 में जो है आपके तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है स्थापना किया गया था और ये आपके धनबाद ज़िले में पड़ता है। ये आपके धनबाद ज़िले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उलीहातू धरती आभा का जन्म स्थल झारखंड के खाली जगह ज़िले में है? चतरा में, खूंटी में, पाकुड़ में या जामताड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? तो खूंटी हो जाएगा। ठीक है, खूंटी ज़िले में जो है आपका उलीहातू एक गांव है दोस्तों, वहीं पे आपका भगवान बिरसा मुंडा या धरती आभा के नाम से जो जाने जाते हैं, इसका जन्म आपका 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोयला क्षेत्र स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। केरल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। आपका झरिया जो है वो झारखंड में है दोस्तों, कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में आपका रानीगंज है और आपका उड़ीसा में तालचेर है और कोरिया जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि झारखंड में लौह अयस्क खनिज संसाधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। लौह अयस्क के संबंध में, झारखंड में लौह अयस्क का भंडार सिंहभूम का दक्षिणी भाग है। सिंहभूम के दक्षिण भाग में लौह अयस्क के पेटी हैं जो 148 किलोमीटर लंबी के रूप में मयूरभंज एवं क्यूझर तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़े लौह अयस्क के भंडार का एक रूप जाना जाता है, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, इसमें गलत आपका कौन सा है वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। सिंहभूम के दक्षिण भाग में लौह अयस्क का जो पेटी है वह आपका 148 किलोमीटर लंबी मयूरभंज और क्यूझर तक विस्तृत है। ये आपका 148 नहीं होगा दोस्तों, केवल यहाँ पे 48 होगा। ठीक है, केवल अगर यहाँ पे 48 रहता तो ये सही था। मयूरभंज और क्यूझर तक ये विस्तृत है, और सिंहभूम के दक्षिणी भाग में भी ये लौह का पेटी है, लेकिन कि वह 48 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ठीक है, 148 नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, रांची उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ये मतलब फॉल्स नाम दिया हुआ है, ये किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का भाग नहीं है, क्योंकि जमशेदपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र भाग है दोस्तों उसका जो नाम है वो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से ही वो आता है, उसी में आता है, इसलिए जो है ये आपका गलत है। ठीक है, ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी खाली जगह में स्थित है, जमशेदपुर, धनबाद, रांची या चाईबासा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके रांची, राजधानी रांची में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी जो है NIFFT वो आपके रांची में स्थापित हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें गलत है वो बताना है आपको। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालयों के शिक्षक को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। वितरित टैबलेट से मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। यह टैबलेट शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही नहीं है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्या है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, ये गलत है। बाद में कि आपके ये जो है तीनों ऑप्शन आपके सही हैं दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर ए जो है आपके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 2021 में, 2002 में, 2005 में या 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 में। ठीक है, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो किसान तथा पशुपालक के को जो है दूध उत्पादित करने के संबंध में ये सुविधा देना था दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल इनपुट किससे संबंधित है, तो किसानों और पशुपालकों को दूध उत्पादन से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बोकारो। ठीक है, बोकारो में आपका जो है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है आपके बोकारो ज़िले में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रानी सर्वेश्वरी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन कहाँ बिताए थे, दुमका जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल या ढाका जेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा आपका। भागलपुर जेल में जो है वो हजारीबाग में गिरफ्तार हुई थी रानी सर्वेश्वरी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और उस आंदोलन के दौरान जब वो उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी करके जो है इसे भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था दोस्तों। और ये जो डेट था दोस्तों, जिस टाइम जो है इसकी मृत्यु
रानी सर्वेश्वरी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन रानी सर्वेश्वरी, सॉरी दोस्तों, आपको रानी सर्वेश्वरी हम कुछ गलत कहानी आपको बता दिए। ये हजारीबाग में नहीं गिरफ्तार हुआ था दोस्तों। रानी सर्वेश्वरी जो है ये पहाड़िया विद्रोह से आपका संबंधित है, ठीक है। तो हम ये रानी सर्वेश्वरी हजारीबाग से गिरफ्तार, भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी कोई भूमिका नहीं थी दोस्तों, सॉरी हम गलत बता दिया आपको। तो ये कहाँ थे दोस्तों, आपके आखिरी दिनों में भागलपुर जेल में, ठीक है। और इसका जो मृत्यु हुआ है, कब हो गया था मृत्यु दोस्तों, तो 6 मई, ठीक है, 6 मई 1807 ईस्वी को, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ से आ सकता है दोस्तों, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ है, ठीक है। और इसकी मृत्यु इतना में हो गई थी। और ये जो थे रानी सर्वेश्वरी, ये पहाड़िया विद्रोह से आपके संबंधित थे और ये संथाल परगना में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे दोस्तों। इन्होंने सभी लोगों को एकजुट किया और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इन्होंने सबको प्रेरित किया। उसके शोषण आतंक के खिलाफ जो है इन्होंने एक आवाज़ अपना बुलंद किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया गया, 15 लाख, 18 लाख, 10 लाख या 25 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। इसको बढ़ा करके जो है 5 लाख से 10 लाख का रुपया कर दिया गया मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड गुड सैमेरिटन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति को झारखंड सरकार कितने रुपये राशि का इनाम देगी, 10,000 रुपया, 2,000 रुपया, 30,000 रुपया या 5,000 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा, 2,000 रुपया। अगर आप कहीं भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचा देते हैं समय पर, तो आपको जो है आपके खाते में 2,000 रुपया झारखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह एक ऐसा स्कीम था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार खाली जगह से संबंधित है, संगीत से, साहित्य से, नृत्य से या चित्रकला से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्रकला से, ठीक है। वंदना नामक जो एक कला है वह आपका, वंदना एक पर्व होता है दोस्तों और ये संथाल जाति का एक पर्व है और संथाल जाति का पर्व है। और वंदना जो है जो कला का रूप है वह एक चित्रकला में आपका आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डोकरा कला का प्रयोग खाली जगह होता है जानवरों के शिकार में, बुनाई में, खेती में या मूर्तियाँ बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ढोकरा कला का जो प्रयोग किया जाता है वह मूर्तियों को बनाने में आपका किया जाता है। ये एक बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही एक कला है दोस्तों, जो कि झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। और इस कला में जो है पुरानी जो मोम कास्टिंग है उस तकनीकी का प्रयोग करके जो है अत्यंत सुंदर मूर्तियां जो है बनाई जाती है। और इस बनाने की कला को जो है आपका ढोकरा कला का संबंध धातु शिल्प से भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड बजट 2022-23 आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में निम्नलिखित में से किस योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसके तहत डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी रोजगार योजना, गुरुजी रोजगार सारथी योजना या मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो है यहाँ के जो डिग्री धारक बच्चे हैं उनको जो है झारखंड सरकार के तहत जो है प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंपटीशन की तैयारी जो है आपको फ्री में कराई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, 1,01,101 करोड़, 95,100 करोड़
1,10,101 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। 22-23 का बजट है दोस्तों। अगर आपको 23 और 24 का बजट पूछे, 2023-24 का, तो वो जो बजट था वो आपका कितना था, 1,16,000। ठीक है, 1,16,000 का जो बजट था, 1,16,101 जो था, ये बजट आपका 2023-24 का बजट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट ख़त्म हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से जो है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना आप 100% देने का कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अपने तरफ से जब पूरी मेहनत करेंगे और 100% देंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। और चलिए दोस्तों, जो नए दोस्त इस चैनल में देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आपका एग्ज़ाम की जो है तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।